हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, जो की है यूएस से। न्यूयॉर्क में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई बोले, भारत के विकास का रास्ता चीन जैसा नहीं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के मिशन पर आगे बढ़ रहा है, यह 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। यह बात क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित डेवलप इंडिया एट 2047 कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा, भारत के लिए विकास का रास्ता चीन जैसा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास एक अलग वातावरण और क्षमताएं हैं। जैनुल भाई ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक विकसित देश के रूप में भारत का दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने कहा, भारत के लिए विकास पथ चीन के समान नहीं होगा। भारत के महावाणिज्य दूतावास में डेवलप इंडिया एट 2047 कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, भारत किसी भी तरह पुरानी नीतियों में सुधार और भारत को 2047 के मोड में लाने के लिए तैयार हो चुका है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। यूएस का नया संगठन स्क्वाड चीन को घेरने की कवायद। विशेषज्ञ बोले, भारत के कारण क्वाड अधिक अहम। बता दें कि अमेरिका चीन को घेरने की रणनीति बना रहा है। इसी के तहत अमेरिका ने अप्रैल में जापान और फिलीपींस के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन से अब एक नया संगठन बना है जिसे नाम दिया गया है स्क्वाड। इस संगठन में अमेरिका, जापान, फिलीपींस के साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। फिलीपींस का दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद चल रहा है। वहीं विदेश मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही अमेरिका ने फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर नया संगठन बना लिया है, लेकिन अभी भी भारत की सदस्यता वाले क्वाड संगठन की अहमियत ज्यादा है। लावी इंस्टीट्यूट ने इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने भले ही चीन को घेरने के लिए नया संगठन बना लिया है, लेकिन भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी की सदस्यता वाले संगठन क्वाड की अहमियत अभी भी ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीते दिनों नई दिल्ली में होने वाला क्वाड सम्मेलन टल गया था। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन, इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में भारत का अनुपस्थित रहना, रूस के साथ S-400 की डील और ईरान के चाबहार बंदरगाह की डील ऐसी चीजें रहीं जिनकी वजह से अमेरिका भारत से नाराज रहा और माना जा रहा है कि इसी वजह से क्वाड कमजोर हुआ। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो कि है साउथ अफ्रीका से। गुप्ता बंधुओं की गिरफ्तारी के बाद एक्शन में दक्षिण अफ्रीका सरकार। भारत सरकार से होगी बात। बता दें कि भारत में गुप्ता बंधुओं की गिरफ्तारी के बाद दक्षिण अफ्रीका की सरकार का कहना है कि इस मामले में भारत सरकार के साथ बातचीत की जाएगी। दरअसल गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक अजय गुप्ता कथित तौर पर दक्षिण अफ्रीका में अरबों की लूट के लिए वांछित है। अतुल गुप्ता, अजय गुप्ता और राजेश गुप्ता पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ अपने करीबी संबंधों के जरिए दक्षिण अफ्रीका में अरबों की हेराफेरी करने का आरोप है। 2018 में जुमा के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद तीनों गुप्ता बंधु अपने परिवारों के साथ दुबई भाग गए। संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2003 में राजेश और अतुल के प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार किया था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोप है कि गुप्ता बंधुओं ने IT, मीडिया और खनन क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। दक्षिण अफ्रीका में गुप्ता बंधुओं की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने सहारनपुर से गुप्ता बंधुओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल देहरादून के एक नामी बिल्डर ने शुक्रवार को एक इमारत की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। उसने खुदकुशी से पहले एक नोट लिखा जिसमें गुप्ता बंधुओं का नाम था। इसके बाद पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया। दक्षिण अफ्रीका के वांछितों की सूची में तीनों का नाम है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। भारत से आखिर क्यों खुश हुआ चीन का सरकारी भौंपू ग्लोबल टाइम्स। जमकर की तारीफ, दिया दूसरा नंबर। चीनी सरकार की जुबान बोलने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें अखबार ने खुशहाल देशों की लिस्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि चीन और भारत के लोग G7 देशों के मुकाबले ज्यादा खुशहाल जिंदगी का आनंद लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सबसे ज्यादा 91% लोगों ने कहा कि वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इसके बाद भारत का नंबर आता है। 84% भारतीयों ने अपनी जीवन स्तर से संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इस रिपोर्ट में खुशहाली के मामले में चीन और भारत के बाद अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों का नंबर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक खुशहाल जीवन का ग्लोबल एवरेज 73% है। चीन 91% और भारत 84% के साथ औसत से काफी आगे है। इसके बाद अमेरिका के 76% लोगों ने अपने जीवन स्तर पर खुशी जाहिर की है।
इसके बाद फ्रांस और कनाडा का नंबर आता है। दोनों देशों के 74% लोगों ने अपने जीवन स्तर पर खुशी जताई है। इसके बाद यूके 70%, इटली 68%, जर्मनी 67% और 60% के साथ जापान का नंबर आता है। बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर। कनाडा में क्यों हो रहा अप्रवासियों का विरोध? PEI प्रांत ने बदल दिए नियम, भारतीय छात्रों की भी बड़ी परेशानी। कनाडा हमेशा से अप्रवासियों का स्वागत करने के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब देश के कई हिस्सों, खासतौर से प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स, PEI प्रांत अपने इमिग्रेशन परमिट में कटौती कर रहा है। इससे सैकड़ों भारतीय छात्र भी निर्वासन का सामना कर रहे हैं। डिपोर्शन का सामना कर रहे भारतीय छात्र नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। ये तब हुआ है जब PEI के स्थानीय लोगों में भारतीय अप्रवासियों का विरोध देखने को मिल रहा है। इसकी वजह का खुलासा खुद प्रांत के निवासियों ने किया है कि वह भारतीय अप्रवासियों के खिलाफ क्यों हैं। कनाडा के सबसे छोटे प्रांत PEI के निवासियों का कहना है कि वे और अप्रवासी क्यों नहीं चाहते। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि कनाडा में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स में इमिग्रेशन नीति में बदलाव की वजह घर, स्वास्थ्य देखभाल और नौकरियों के मुद्दे थे। इसे देखते हुए इमिग्रेशन परमिट में 25% की कटौती की गई है। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज पसंद आई होगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।